हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स में। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एनईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नई वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आ चुकी हूँ आपकी अपनी मेंटोर शालिनी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू एनईपी से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके पार्ट 2 में लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज। यानी जो हमारी नंबर 5 है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? मिडिल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे जो हमारा यहाँ पर उत्तर है वह है हमारा फाउंडेशन स्टेज। जी हाँ, फाउंडेशन स्टेज के लिए नंबर 5 को यूज किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो है किस वर्ग से प्रारंभ किए जाएंगे? क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बताना चाहेंगे जो हमारा उत्तर है वह है क्लास 6, यानी उत्तर जाता है हमारा बी ऑप्शन के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज द मिनिमम क्लास ऑफ स्टूडेंट शुड बी टॉट विद हिज मदर टंग। यानी छात्र छात्राओं को किस वर्ग तक के छात्र छात्रा अपनी मदर टंग में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे? क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th और क्लास 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लास 5th तक बच्चे अपने मदर टंग यानी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। जो हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी हमारी 1986 में। नेक्स्ट 1992 एंड द थर्ड हमारी जो आई है एजुकेशन पॉलिसी वो आई है 2020 में। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा है 1992। एक्चुअली ये कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, केवल जो हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें केवल संशोधन किया गया था। संशोधन यानी यहाँ पे क्या लेके आए थे हम? पीओए, प्लान ऑफ एक्शन लेके आए थे, जिसमें हमने केवल संशोधन किया था 1986 वाली पॉलिसी में। यानी हमारी अब 1986 से और 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है। इट मींस 34 वर्षों के बाद इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का पदार्पण हुआ है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल क्लासेस विल स्टार्ट। यानी हमारी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा होगी वह किस कक्षा से हमारी प्रारंभ होगी? तो वो स्टूडेंट्स क्लास 5 से, क्लास 6, क्लास 12th और क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, यह हमारी होगी क्लास 6, यानी क्लास 6 के बच्चे को हम व्यावसायिक शिक्षा दे सकेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। The target of the new education policy is to provide quality education to every children between the age of 8 to 13। यानी नई शिक्षा नीति में जो आयु 8 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें हमें गुणात्मक शिक्षा प्रोवाइड करानी है, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी है। तो सरकार ने कब तक का लक्ष्य, किस वर्ष तक हमें यह गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना होगा? 2030 तक, 2032 तक, टिल 2034 और टिल 2036। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। 2030 तक हमें 8 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी। देखिए, पीएचडी करने के लिए अब तक मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती थी, ओके। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा
कि जो हमारा 4 साल की बैचलर डिग्री होगी, 4 वर्ष की जो हमारी एक बैचलर डिग्री होगी, उसके बाद हम डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो यह एक बहुत ही इससे बहुत ही स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। After how many years of study the professional field will be diploma should be awarded। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी 4 साल का ग्रेजुएशन होगा उसमें हम फर्स्ट ईयर में क्या देंगे, सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट होगा या कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई व्यावसायिक क्षेत्र में कोई स्टूडेंट्स को डिप्लोमा कितने वर्षों के बाद दिया जा सकता है, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 वर्ष के बाद व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आपको डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर हुम नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल असेसमेंट सेंटर को हम कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया, किसके मूल्यांकन के लिए बनाया गया, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। ओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा पेरेंट्स है ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पर आएगा हमारा चिल्ड्रन। ये ऑप्शन रिपीट हो गया, थोड़ा टेक्निकल एरर है। तो स्टूडेंट चिल्ड्रंस के लिए तो आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है, यानी बच्चों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करंट एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। जो हमारा हायर एजुकेशन में करंट एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है, 25%, 26%, 25.3% और 26.3%। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाता है, 26.3% अभी हमारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एनरोलमेंट रेशियो है। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फॉर स्कूल एजुकेशन हु विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी स्कूली शिक्षा के लिए कौन हमारे एनसीएफ को तैयार करेगा, सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी और स्टेट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है। एनसीईआरटी हमारे लिए क्या तैयार करेगी, स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ को तैयार करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, What is the academic bank of credit in new education policy? Academic bank of credit यानी ABC, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ABC किससे संबंधित है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हायर एजुकेशन प्रोग्राम और क्रेडिट स्कोर फॉर स्कूल एजुकेशन, डिजिटल स्कोर फॉर स्कूल हायर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो एबीसी है इसके अंतर्गत क्या है, यदि कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है तो लेकिन वह उस अपने पाठ्यक्रम का कुछ पार्ट किसी दूसरे महाविद्यालय में किसी प्रोफेसर के अंडर में पढ़ना चाहता है तो वह कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से परमिशन लेगा और वह वहां पढ़ सकता है, और जितने लेक्चर्स वहां वह अटेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्रेडिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, फ्रॉम विच लेवल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विल स्टार्ट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ सेकेंडरी लेवल से हम फॉरेन शिक्षा यानी विदेशी शिक्षा को पढ़ा सकेंगे। By which year education for all has been targeted at the secondary level with 100% GR in school education। 100% GR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हम किस वर्ष तक प्राप्त कर लेंगे, 2028, 2030, 2032, 2035। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है बी, 2030 तक। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 15, by which year the target is to reach 50% GER gross enrollment ratio in higher उच्च शिक्षा में हम किस वर्ष तक 50% GER तक पहुंच अपनी बना लेंगे, 2028, 2030, 2032 और 2035। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी 2035 बिल्कुल सही जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक स्मॉल वीडियो, छोटी सी वीडियो जो शायद आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो स्टूडेंट्स ऐसी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल टारगेट अचीवर के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने फ्रेंड्स और सभी को शेयर कर सब्सक्राइब भी कराएं। आगे मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।